हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है संगीत रत्नाकर। ये क्या है? ग्रंथ परिचय। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संगीत रत्नाकर ग्रंथ के बारे में। तो संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है वो भारतीय संगीत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। इस ग्रंथ की रचना ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी में की गई थी। किसने की थी इस ग्रंथ की रचना? पंडित शारंगदेव। संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो है भारतीय संगीत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। इस ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी में की गई थी। किसके द्वारा? पंडित शारंगदेव जी के द्वारा। पंडित शारंगदेव जी वो क्या थे? वो एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम क्या था? श्री सोढल। इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? श्री सोढल। इनके पिता श्री सोढल थे और वो क्या थे? राजा विलभ के दरबार में, राजा विलभ राजा जो विलभ के दरबार में एक उच्च कर्मचारी थे। वो बहुत ही संस्कृत के विद्वान और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। ऐसे महान और बुद्धिमान व्यक्ति के घर में जो है पंडित शारंगदेव जी का जन्म व पालन पोषण हुआ। पंडित शारंगदेव जी ने अनेक स्थानों का भ्रमण करके अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया और उन सभी ग्रंथों से संगीत संबंधी सामग्री एकत्रित की और वो सारी सामग्री एकत्रित करके उन्होंने अपने ग्रंथ जो है संगीत रत्नाकर की रचना। इस संगीत रत्नाकर ग्रंथ को मुख्य रूप से 7 भागों में विभाजित किया गया। ये जो ग्रंथ है इसको 7 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला राग अध्याय, सबसे पहले स्वर अध्याय, नंबर 2 राग अध्याय, नंबर 3 प्रकीर्णक अध्याय, नंबर 4 प्रबंध अध्याय, नंबर 5 ताल अध्याय, नंबर 6 वाद्य अध्याय, और नंबर 7 है नृत्य अध्याय। पंडित शारंगदेव जी ने अपने इस संगीत रत्नाकर ग्रंथ को जो है
इन 7 भागों में विभाजित किया है। ये कौन कौन से हैं? पहला स्वर अध्याय, राग अध्याय, प्रकीर्णक अध्याय, प्रबंध अध्याय, ताल अध्याय, वाद्य अध्याय और नृत्य अध्याय। अब इन सब के बारे में आपको इस ग्रंथ में थोड़ा थोड़ा बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर अध्याय की। तो स्वर अध्याय में क्या है? सबसे पहले श्रुति। श्रुति श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति, आदि के बारे में जो है इस अध्याय में वर्णन किया गया। स्वर अध्याय पहले अध्याय है, प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय में क्या क्या बताया गया है? श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति आदि के बारे में जो है विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अलावा इस अध्याय में जो है सारणा प्रक्रिया, इसी अध्याय में क्या है? सारणा प्रक्रिया, सारणा प्रक्रिया के बारे में भी जो है बताया गया। नंबर 2 बात करते हैं राग अध्याय। ये दूसरा अध्याय है। इस अध्याय में जो है राग, ग्राम राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, भाषांग, किर्यांग, उपांग आदि के बारे में जो है विस्तार से वर्णन किया गया है। जो ये राग अध्याय है, इसमें राग, ग्राम राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, भाषांग, किर्यांग, उपांग आदि के बारे में जो है विस्तार से वर्णन किया गया। नेक्स्ट है हमारा प्रकीर्णक अध्याय। प्रकीर्णक अध्याय में गायक वादकों के गुण दोष, गायक वादकों के गुण दोष, गायक वादकों के गुण दोष, गमक, स्थान, कुतूब आदि के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रकीर्णक अध्याय में क्या क्या बताया गया है कि गायक वादकों के गुण दोष, गमक, स्थान, कुतूब आदि के बारे में जो है विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है प्रबंध अध्याय। प्रबंध अध्याय में गंधर्वगान, गंधर्वगान, निबंध, अनिबंध, गान और 75 प्रकार के प्रबंधों का वर्णन किया गया है। 75 प्रकार के प्रबंध की जातियों का वर्णन किया है।
प्रबंध अध्याय में क्या क्या बताया गया है? गांधर्व गान, निबंध, अनिबंध गान, 75 प्रकार के प्रबंधों की जातियों का जो है वर्णन किया गया है। उसके बाद ताल अध्याय में मार्ग ताल, देसी ताल, मार्ग ताल, देसी ताल और इसके साथ ही 121 तालों का परिचय भी दिया गया है। ताल अध्याय में क्या है? मार्ग ताल और देसी तालों का वर्णन किया गया है और इसके साथ ही जो है 121 तालों का परिचय भी दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं वाद्याध्याय। वाद्याध्याय में 4 प्रकार के जो है वाद्यों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से 4 प्रकार के वाद्यों का वर्णन किया गया है? तत्वाद्य, अवनद वाद्य, घन वाद्य और सुशीर वाद्य। ये 4 प्रकार के वाद्यों का वर्णन किया गया है। तत्वाद्य कौन से होते हैं? जो तार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको तत्वाद्य कहा जाता है। अवनद वाद्य जो एक या दोनों तरफ से चमड़े से बंधे हुए होते हैं, जैसे ढोलक, तबला, नगाड़ा, पखावज, मृदंग। घन वाद्य कौन से होते हैं? जो मंदिरों में अक्सर ताल के लिए जो यूज किए जाते हैं, जैसे मंजीरा, झांझ, खड़ताल, चिमटा, ये क्या है? ये घन वाद्य है। और सुशीर वाद्य कौन से होते हैं? जिनमें हवा के द्वारा जो है स्वर उत्पन्न किया जाता है, जैसे बीन, बांसुरी, नफीरी, सहनाई, ये सारे जो है सुशीर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस वाद्याध्याय में जो है 4 प्रकार के वाद्यों का वर्णन है। तत्वाद्य, अवनद वाद्य, घन वाद्य, सुशीर वाद्य। उसके बाद आते हैं नृत्य अध्याय में। नृत्य अध्याय में नाट्य, नृत्य और शरीर के अंगों का अभिनय आदि का वर्णन किया गया है। फिर से एक बार देखते हैं पूरा, मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है वो भारतीय संगीत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना जो है 13वीं शताब्दी में पंडित शारंगदेव के द्वारा की गई थी। पंडित शारंगदेव जी एक कश्मीरी ब्राह्मण थे और इनके पिता श्री सोढल जी राजा विलभ के दरबार में एक उच्च कर्मचारी थे, जो बहुत संस्कृत के विद्वान और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। ऐसे विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति के जो घर में पंडित शारंगदेव जी का जन्म हुआ। पंडित शारंगदेव ने अनेक स्थानों का भ्रमण किया और अनेक ग्रंथों का अध्ययन करके संगीत संबंधी जो सामग्री है उसको एकत्रित किया और उस सामग्री को जो एकत्रित किया उससे अपने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की जो है रचना की। उन्होंने अपना ये जो संगीत रत्नाकर ग्रंथ है इसको 7 अध्याय में विभाजित किया है। सबसे पहले स्वर अध्याय, राग अध्याय, प्रकीर्णक अध्याय, प्रबंध अध्याय, ताल अध्याय, वाद्य अध्याय और नृत्य अध्याय। सबसे पहले उन्होंने स्वर अध्याय के बारे में बताया है कि इसमें श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति आदि का वर्णन किया गया है। राग अध्याय में राग, ग्राम, राग, भाषा, विभाषा, अंतरभाषा, भाषांग, क्रियांग, उपांग आदि का जो है वर्णन किया है। उसके बाद प्रकीर्णक अध्याय में क्या है? प्रकीर्णक अध्याय में गायक वादकों के जो गुण, दोष, गमक, स्थान, कुतुब जो है आदि का वर्णन किया गया है। प्रबंध अध्याय में गांधर्व गान, निबंध, अनिबंध गान और 75 प्रकार के यानी कि 75 टाइप के जो है प्रबंधों की जातियों का वर्णन किया गया है। उसके बाद है ताल अध्याय। ताल अध्याय में मार्ग ताल, देसी ताल
और इसके अलावा जो है 121 तालों का परिचय भी दिया गया है। वाद्याध्याय में तत्, अवनद, घन और सुशीर 4 प्रकार के जो है वाद्यों का वर्णन किया गया है। उसके बाद नृत्य अध्याय में नाट्य, नृत्य, शरीर के अंगों का अभिनय आदि के बारे में जो है विस्तार से वर्णन किया गया है। आशा करता हूं आपको जो ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।